वेलकम। आज एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन लेते हैं जो 8 मार्क्स का है। तो उसी रिटायरमेंट के क्वेश्चन को देखते हैं। इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाली वीडियो का ही अलग पार्ट है, सीबीएसई का, ये उसी साल का क्वेश्चन है। 3 पार्टनर्स हैं मेरे, ललित, मधुर और नीना। इन तीनों के बीच की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो गिवन है इस क्वेश्चन में वो दी है 5:3:2। ये हमारी शुरुआत होती है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। इसका मैं एक नीचे का पार्ट आपको बता दूं अभी कि वो पार्ट इस साल वैसे सीबीएसई ने कोर्स में से वाइप ऑफ कर रखा है, नहीं है, डिलीटेड है। वो है कि रेटेड भी नहीं कि मधुर वाज पेड 10,000 इन कैश एंड द बैलेंस वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो इतना काम तो अभी भी हो रहा है, बट अगर लोन अकाउंट भी बनाना पड़े तो वो कैसे बनेगा वो इस क्वेश्चन में मैं आपको अलग से बताऊंगा। क्वेश्चन को जब हम पढ़ें तो सबसे पहले हमें अपनी बैलेंस शीट को देखना चाहिए। तो बैलेंस शीट में उन चीज को आप एनसर्कल कर लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, दूसरा है प्रोविडेंट फंड। क्योंकि दोनों पर फंड लिखा है तो हमारा कंसंट्रेशन इन पर जरूर रहना चाहिए। साथ में जब हम इधर जाएं तो हमारे लिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक चीज नीचे दी हुई है गुडविल, जो पहले से बुक में है, जिसको मुझे राइट ऑफ करना है। और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मेरे लिए बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट थी। मैंने सबसे पहले इनको एनसर्कल कर लिया। अब जो अपने बैलेंस शीट के ये बैलेंस हैं, ये मैं यहां सबसे पहले ट्रांसफर कर देता हूं। अगर आपने अकाउंट बना रखे हैं तो आप ये अगर कर दें तो ज्यादा बेटर है, गलती होने के चांस खत्म हो जाते हैं। तो 50,000, 40,000 और 25,000 ये हमारे बैलेंस ट्रांसफर हो गए सबसे पहले। अब जो जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहा कि मधुर रिटायर हो गई, तो ये हमें पता चल गया कि मधुर की रिटायरमेंट है, ठीक है। और ललित और नीना ने ये एग्री किया है कि ये टर्म्स जो हैं हम इनके बेस पर मधुर की रिटायरमेंट करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसमें वो आता है कि गुडविल ऑफ द फॉर्म वर्ड इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको एनसर्कल कर रहा हूं या रेक्टेंगल बना रहा हूं। 51,000 की गुडविल है। तो ये सबसे पहले मधुर का इसमें उसका जो शेयर होगा वो कैलकुलेट करना हमारे लिए जरूरी होता है। तो देखिए मधुर का शेयर है 3/10। तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है कि आप यहां पर 3/10 जरूर निकालें, सो दैट आपको पता हो कि मधुर को क्या मिलेगा। तो इसको जब हम निकालते हैं तो हमारे पास फिगर आती है 15,300 की, जो कि 51,000 का अगर मैं 3/10 करता हूं तो वो आता है 15,300। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होना है, ये मिलना है किसको? मधुर को। और देंगे कौन? जो भी गेनिंग पार्टनर है। तो रेशो के बारे में कहीं कुछ गिवन नहीं है, आप देखो। तो इसका मतलब जो ये रेशो है 5:2, यही इनकी गेनिंग रेशो भी है और यही इनकी न्यू रेशो भी है। तो 5:2 की रेशो में ये जो अमाउंट है ये उसको ललित और नीना देंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, फिर आप यहां लिखना, क्योंकि ये मिलना है तो मधुर को दूंगा मैं। कौन देगा? ललित, साथ ही साथ नीना। अब अमाउंट जो है वो पॉइंट में जा रहा है मेरे हिसाब से। तो ये देखिए 15,300 और 5:2 को अगर मैं टोटल करता हूं तो 7 आता है। और 7 से अगर इस फिगर को डिवाइड किया जाए तो 7×2 = 14 और फिर जो है 13 बचता है। तो 7×1 = 7, 6, तो 7×8 = 56, 4, 7×5 = 35,
5 और फिर पॉइंट में जाएगा 7 7 जा 49 और फिर 1 0, तो 7 ये आएगा कहीं कुछ, अगर मैं पॉइंट 2 तक निकालूँ तो इससे पता चलता है कि जो फिगर आ रही है वो पॉइंट में जा रही है। तो आप किसी एक का शेयर निकाल लो, जैसे मैं 5 वाला शेयर निकाल लेता हूँ जो ललित का है। तो जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आती है 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 5 5 जा 25, 28, 2 5 8 जा 42, तो आता है 10,928.55। तो मैं राउंड ऑफ कर देता हूं क्योंकि 0.55 से ऊपर है, तो यहां पर 10,929 ले लेता हूं और फिर इस 15,300 में से वो माइनस कर देता हूं 10,029 तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपकी फिगर आ जाएगी 4,371। ये यहां पर भी आएंगे, इस बात को आपको याद रखना है। यहां पर आप लिखोगे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका नाम, मतलब कि मधुर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये तो थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। 10,929 आप यहां लिख देंगे और 4,371 आप यहां लिख देंगे। पहली ट्रीटमेंट पूरी हुई, अब हम सेकंड पर पहुंचते हैं। तो कहा कि क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000। अगर ऊपर जाकर देखो तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्लेम आपको बनाना पड़ेगा, मतलब कि आपको लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। लायबिलिटी जब भी क्रिएट होगी यहां से होगी, तो आप यहां क्या लिखोगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना, 6,000। नेक्स्ट अगर मैं चलता हूं तो बताया कि इन्वेस्टमेंट जो है वर ब्रोड डाउन टू 15,000। 2 वर्ड यूज हुआ है, तो 2 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट इस समय 15,000 पर आ गई है, तो अगर आप देखो इन्वेस्टमेंट कितने की है तो पता चलेगा वो 40,000 की है, और 40 से कितनी डाउन गई, 15। तो एक तरीके से अगर डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि वो 25,000 का अमाउंट आता है। अब 25,000 डाउन होना चाहिए तो वो यहां लिखना चाहिए, पर आपको इन्वेस्टमेंट का फंड दिख रहा है। कितने का फंड है, 10,000 का। तो आप वो 10,000 तो वहां से यूज कर लो, फिर देखो कितने पैसे की और डाउन गई, तो पता चलता है 15,000। वो 15,000 आप रीवैल्यूएशन से ले लो, तो आप क्या लिखोगे यहां पर, टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के 15,000 आपने कहां से ले लिए, रीवैल्यूएशन से। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट की, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी यूज किया। अब उसने कहा कि जो प्रोविजन है जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो रिड्यूस करना है, बाय वर्ड यूज हुआ है तो डायरेक्ट ये अमाउंट आएगा, और आप क्योंकि रिड्यूस कर रहे हो, कम कर रहे हो किसी लायबिलिटी को, तो वो यहां आएगा। आप क्या लिखोगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। तो ये भी आ गया। अब देखो नीचे आप, तो जो लास्ट वाली एडजस्टमेंट है वो तो लोन और कैश पेमेंट की है, तो जो कैश पे करने की बात यहां पर की जा रही है वो तो आप यहां लिख दो, टू कैश अकाउंट, क्योंकि बोला है कि वो पे करना है मधुर को, तो वो है 10,300। ये मैं यहाँ पे कर देता हूं इसको। बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पर अभी तो मुझे पता ही नहीं लोन अकाउंट में कितना जाएगा, क्योंकि मुझे अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है। तो जब मैं इसको क्लोज करता हूं तो 21,000 यहाँ आता है, तो 21,000 यहाँ आएगा,
और फिर मैं यहाँ क्या निकालूंगा, लॉस, और उस लॉस को ट्रांसफर करूंगा कैपिटल अकाउंट में। किस किस के, तीनों के, मतलब कि ललित, मधुर और नीना, तीनों के कैपिटल अकाउंट। 1000 माइनस किया तो ये 20,000 आ गया। अब इनके बीच की जो रेशियो है 5:3:2, इसकी रेशियो में डिवाइड कर दो, तो यहाँ 4000, यहाँ पर 6000 और यहाँ पर 10,000। अब क्योंकि ये लॉस है तो वो यहाँ आएगा। अब ये एक एंट्री जो है वो पहले आ गई तो इसलिए गलत हो गई, इसको सही करना पड़ेगा हमें। कैश अकाउंट पहले नहीं आ सकता। पहले आप यहां पर रीवैल्यूएशन का लॉस डालेंगे। लॉस है 10,000, 6,000 और 4,000। अब आप जो वो कैश पेमेंट है उसको लिख सकते हो 10,300। अब मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ, मुझे अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट करना है, क्योंकि जो एक चीज बची अभी भी जिसको हमने एनसर्कल करना है और यूज भी नहीं किया वो प्रोविडेंट फंड है। साथ ही साथ दो चीजें और हैं जो हमारी एसेट साइड में है, इनको भी अभी यूज नहीं किया। प्रोविडेंट फंड तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता क्योंकि ये एम्प्लॉइज का है, पर जो गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस हैं वो भी आपको यहाँ पर पहले दिखाने पड़ेंगे। तो अभी हम कैश को एक बार और हटाते हैं कि कैश सबसे नीचे आना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर गुडविल अकाउंट को दिखाते हैं, पहले उसको राइट ऑफ करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दिखाते हैं। देखिए गुडविल 20 है तो 20 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जैसा लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन था वैसा ही रहेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस इसका हाफ है तो वो ये भी हाफ हो जाएगा, मतलब कि 5,000, 3,000 और 2,000। इस तरीके से जो अब बैलेंस शीट की चीजें थी वो भी हमारी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ गई है। अब जो ये पांचवी एडजस्टमेंट रह रही थी इसका काम, मतलब कि हमने पहले ही बोला कि आपको टू कैश अकाउंट करना पड़ेगा, वो 2 बार जरूर राइट ऑफ हुआ क्योंकि आइटम रह गई थी। 10,300 लिख दी हमने। अब देखा जाएगा कि क्या मधुर को लोन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो आप पहले अब बैलेंसिंग करना शुरू कीजिए। $25,000, 50,000, 55,300, 55,300। और जब मैं इसमें से 6 और 6 12 और 3 15 और 10 25 माइनस करता हूं तो 30,000 बचता है। ये 30,000 तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, किसके, मधुर के। तो यहां आप लिखेंगे मधुर लोन अकाउंट, और बाकी पार्टनर्स का आपको बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो यहां 25 आना है, यहां पर 50 आना है। जब माइनस करता हूं तो ये आता है 14,071, और जब उस तरफ माइनस करता हूं तो 14 माइनस हो गए। 14 अगर 25 में से जाए तो 11 बचते हैं, तो 10,629। तो ये इन दोनों के बैलेंस आते हैं। इस तरीके से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बन जाता है।
ये इसका दोनों की सॉल्यूशन थी। एक अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये 2 मार्क्स का होगा और ये जो पोर्शन है ये 3 मार्क्स का होगा। अब हम अगली चीज पर चलते हैं, बैलेंस शीट पर, और साथ ही साथ आपको लोन अकाउंट भी बनाना सिखाता हूँ। दिया नहीं हुआ पर फिर भी हम बनाते हैं। तो देखिए जब हम आगे चलें तो हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आता है और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है क्योंकि हम वो ऑलरेडी बना चुके हैं। इसको हम बना देते हैं मधुर्स लोन अकाउंट। कोर्स में नहीं है बट फिर भी आपको आना चाहिए, इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। क्योंकि यहां अगर आप देखें तो पूरा क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें लिखा है कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है और वो 12% की रेट से इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। तो इसलिए कि ये कैसे होगा ये मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी बैलेंस शीट पूरी करेंगे और बैलेंस शीट जो बन रही है वो 31 मार्च 2013 को बन रही है। अब आप बैलेंस शीट में देखें तो क्रेडिटर एज इट इज हैं क्योंकि क्रेडिटर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं आई थी, तो हम क्रेडिटर्स को जैसे हैं वैसे ही लिख देते हैं। प्रोविडेंट फंड भी हमारा ऐसा ही है। मतलब कि 10,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड खत्म हो चुका है, ठीक है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इस एडजस्टमेंट में चला गया था। तो अब मेरे कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आते हैं, उससे पहले मधुर का लोन अकाउंट भी है, तो आप यहां पर मधुर लोन अकाउंट लिखेंगे और लोन अकाउंट में जो बैलेंस आया था मधुर का वो 30,000 था। इसी के साथ अब हमें जो लिखना है वो लिखना है कैपिटल अकाउंट के बैलेंस किस किस का, ललित का और नीना का, ये हमें लिखने हैं। तो इसके लिए एक बार पीछे चलते हैं क्वेश्चन को देखने के लिए कि क्वेश्चन में कितने बैलेंसेस आए थे। तो देखिए 14,071 एंड 10,629। तो 14,071 और 10,629, तो जब इसको हम टोटल करते हैं तो ये 24,700 आता है। तो हमारी अभी लायबिलिटी साइड इतनी ही थी। अब हम चलते हैं अपनी एसेट साइड। कैश 34,000 है, पर इस 34,000 में से आपने 10,300 पे कर दिए, तो आप ये माइनस कर दीजिए जो आप पे कर चुके हो। तो ये बचता है अब 23,700। डेटर्स, अब डेटर्स जितने हैं पहले वो लिखिए। डेटर्स हैं 47,000 माइनस जो प्रोविजन करना है आपको, वहां आपको एडजस्टमेंट को याद रखना है क्योंकि एक एडजस्टमेंट दी हुई है ये री कि 1,000 से रिड्यूस करो। तो देखिए 3,000 है, अब 1,000 से रिड्यूस कर देते हैं उसको और 2 कर देते हैं और वो यहां पर शो कर देते हैं। इसके बाद हमारा स्टॉक है 15,000। इन्वेस्टमेंट है, पर इन्वेस्टमेंट याद रखना कि सिर्फ 15,000 की बची है। तो यहां आप इन्वेस्टमेंट जो दिखाओगे वो सिर्फ 15,000 की दिखाओगे, ये आपको याद रखना है। इसके नीचे गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इस बेस पर अब हम अगर टोटल करें तो दोनों साइड हमारी इक्वल आनी चाहिए। एसेट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी साइड। तो जब हम उसको देखते हैं उसको तो हम पाते हैं ये साइड का टोटल आता है 98,700। इस तरफ का अगर हम टोटल करते हैं
अभी इस तरफ कोई एक चीज मिसिंग है, क्योंकि ये साइड का टोटल जो है वो नहीं आ रहा, तो वो मिसिंग चीज क्या है, ये वर्कमैन कंपनसेशन है। तो एक चीज छूट रही थी, वो थी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपने बनाया था 6000 का, ये हमने नहीं लिखा था। तो वर्कमैन कंपनसेशन यहां पर हम लिखेंगे और अब जाकर ये दोनों साइड हमारी इक्वल होगी। अब ये मधुर लोन अकाउंट देख लेते हैं, जो कहां से ट्रांसफर होकर आया है, कैपिटल अकाउंट से। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे यहां पर, मधुर कैपिटल अकाउंट। इसमें डेट का कॉलम बनना था, अभी मैं डेट के कॉलम के बिना आपको बता रहा हूं। 30,000 का बैलेंस है और ये डेट जो आ रही है इसकी 31 मार्च आ रही है। अब बोला गया है कि इसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। अब इक्वल इंस्टॉलमेंट तो बता दी, पर ये नहीं बताया कि कब कब, मतलब कितने दिनों बाद देनी है। तो मानते हैं कि हम एनुअली दे रहे हैं, क्योंकि यहां सिर्फ ये लिखा है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब वो एनुअली है, हाफ ईयरली है, ये नहीं बताया। तो ये हमारी एजम्पशन है कि वो क्या है, एनुअली है। तो पहले साल सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इंटरेस्ट निकालोगे पूरे साल का, तो वो इसको मिलेगा। तो यहां पर लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 30,000 पर 12%। तो आप देखोगे तो वो निकलेगा 3600। ठीक है, अब ये 3600 प्लस हो जाएगा और ये फिगर आ जाएगी यहां पर 33,600। ठीक है, डेट का कॉलम बनाना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। और साल के क्लोजिंग में आप ये इंटरेस्ट लगाओगे। फिर क्योंकि उसने 2 इंस्टॉलमेंट बोली है, तो वो इंस्टॉलमेंट बनेंगी 30,000 पर। 30,000 का हाफ कर दो 15,000, और जितना इंटरेस्ट है वो उसके अंदर प्लस कर दो। तो यहाँ आपको फिर कैश से पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास कैश ही अवेलेबल है। 2 इंस्टॉलमेंट बनी, एक इंस्टॉलमेंट 15,000 की बैठती है, प्लस जो उस साल का इंटरेस्ट है वो उसमें प्लस हो जाएगा। तो टोटल पेमेंट जो करेगी फर्म मधुर को वो 18,600 होगी। बाकी उसका बैलेंस बच जाएगा। बैलेंस कितना निकलेगा फिर 15,000। वो 15,000 बैलेंस यहां आएगा। अब इस साल ये पूरा होगा और फिर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा फॉर्म को, मतलब कि तो वही 12% है। तो अगर 15,000 पर 12% निकालता हूं तो वो 1800 आता है। इसको प्लस कर दूंगा, मैं नीचे लिख दूंगा, और उतने की पेमेंट, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट में खत्म करना है मुझे, तो मैं अब सारा अमाउंट जितना होगा वो पे कर दूंगा। कैसे कैसे आया अगर आप देखना चाहो तो 15,000 की इंस्टॉलमेंट थी और 1800 का हमारा इंटरेस्ट था। तो ये होता है लोन अकाउंट। ये इस साल वैसे कोर्स में नहीं है, पर आप क्योंकि आगे हायर स्टडी में भी पढ़ोगे तो आपके लिए वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैंने आपको लोन अकाउंट भी बनाना सिखाया है। अभी क्वेश्चन 8 मार्क्स का था, यहीं पर क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा 3 नंबर का, 3 मार्क्स का। लोन अकाउंट आपके कोर्स में नहीं है, तो 8 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये यहीं तक आता है। तो इसके साथ रिटायरमेंट का एक और क्वेश्चन जो 8 मार्क्स का हमारा आता है उसको मैंने किया। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए CBSE पेपर के साथ डेथ और रिटायरमेंट दोनों के क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा।